हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, मलेरिया परजीवी यकृत कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। पहला है इरेथ्रोसाइटिक चक्र में, दूसरा इरेथ्रोसाइटिक चक्र के बाद, तीसरा इरेथ्रोसाइटिक चक्र के से पहले और लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं इस प्रश्न का मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य उदाहरण है वो होगा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। जीवन चक्र तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या है? प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, परजीवी जो कि क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और यहाँ पर इसके दो पोषक होते हैं, एक तो मानव और एक यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर। पहला पोषक इसका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इस तरह से तो इनकी अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो सबसे पहले जो मच्छर होता है, इसी मच्छर में जो मादा मच्छर होती है, इसी में संक्रामक अवस्था पाई जाती है। तो मादा मच्छर क्या होगा? इसमें संक्रामक अवस्था क्या होगा? स्पोरोजॉइट। ये स्पोरोजॉइट इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्पोरोजॉइट जैसे ही मच्छर ने मानव को काटा यानी रक्त चूसा, तो इसके लार से ये स्पोरोजॉइट कहाँ पर पहुंच जाएंगे? मानव में पहुंच जाएंगे। और मानव में ये सीधे यकृत में चले जाते हैं। यकृत यकृत पे क्या करते हैं? यहाँ पर यकृत में जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, इनको यहाँ पर ये जो स्पोरोजॉइट होते हैं ये नष्ट करते हैं, या कह सकते हो फाइगोसाइट करते हैं। और यहाँ पर स्पोरोजॉइट जब यकृत में पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको मीरोजॉइट बोलते हैं। मीरोजॉइट। अब ये मीरोजॉइट जो होते हैं इस तरह से, ये सीधे कहाँ पर? ये सीधे आरबीसी लाल रुधिर कणिका, और यहाँ पर ये अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। अपना संख्या बढ़ाते हैं और संख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह आरबीसी यहाँ पर फट जाता है। और आरबीसी जब फटता है तो यहीं पर जो हमारे हीमोजोइन होते हैं, रासायनिक पदार्थ, वो निकलते हैं, जैसे कि लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि बुखार वगैरह ये सब। तो इस तरह से यहाँ पर हीमोजोइन निकलता है और लक्षण देखने को मिलता है मलेरिया का, कपकपाहट, बुखार, ये सब। तो हम कह सकते हैं मलेरिया जो परजीवी होता है यकृत कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो आरबीसी वाला चक्र है जिसमें अलैंगिक जनन करते हैं, इसे बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक चक्र। तो हम कह सकते हैं इरेथ्रोसाइटिक चक्र में नहीं, इसमें आरबीसी को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा इरेथ्रोसाइटिक चक्र के बाद तो पहले, और तीसरा इरेथ्रोसाइटिक चक्र के पहले यानी लिवर में जब, यानी यकृत में जब होते हैं तभी ये यकृत कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा सी होगा। लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा सी है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।